जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, जिस भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि हमसे इस जीवन में बहुत अपराध हो गए, पाप हो गए, हिंसा हो गई है, तो हमें क्या उस पाप की सज़ा भोगनी पड़ेगी। इस विषय पे पूरी चर्चा की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि हम नरक से कैसे बच सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो यही पता होगा कि व्यक्ति दो कर्म हमेशा करता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अब व्यक्ति कहता है कि पूर्व जन्मों का पाप का कर्म हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, तो पिछले जन्म में हमें कुछ याद तो था नहीं, तो हम कैसे मान लें कि इस जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। तो आप माता के गर्भ में थे 9 महीने, आपको स्मरण है, याद है? नहीं है। वैसे ही पुराने जन्म में आपने जो भी शुभ और अशुभ कर्म किए वो आपको इस जन्म में भोगने पड़ेंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम, क्योंकि कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता। अब रही बात इस जन्म में अगर आपके पाप कर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं और आपको ग्लानि है कि मेरे ये पाप कैसे मिटेंगे और मैं भगवत मार्ग में चलना चाहता हूँ, भगवान नाम का जप करना चाहता हूँ और संसार की जो सारे दुख की वृत्ति है उसे समाप्त करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में कभी समस्या नहीं आए, तकलीफ नहीं आए, अशांत ना हो मन को शांति मिले, इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। चलो, जीवन में हमें सभी पता है, सबके पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों ही होते हैं जीवन में, लेकिन उन्हें मिटाने का क्या उपाय है, पाप कर्म को मिटाने का क्या उपाय। तो सबसे पहले जान लीजिए, आपको अगर भगवत मार्ग में चलना है तो प्रभु के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में अगर आप नाम जप नहीं करोगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 हरि, जो भी आपके इष्ट है, जो भी आपको प्रिय नाम लगता है, उस नाम का जाप नहीं करोगे तो आपके पाप कभी समाप्त नहीं होंगे और आपका मन हमेशा आपको गंदे विचारों में ले जाएगा, व्यभिचार में ले जाएगा, हिंसा में ले जाएगा, क्रोध करवाएगा आपसे, आपकी ज़बान से गलत शब्द कहलवाएगा। फिर आपको उसी चीज़ का दुख होगा कि मैंने इससे गलत शब्द क्यों कहा, या मैंने इसकी हिंसा क्यों की, व्यभिचार क्यों किया। क्यों अगर आप ये करते रहोगे तो आपके जीवन में दुर्गति पक्की है, नरक पक्का है। क्योंकि जीवन हमें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। अपने जीवन का उद्देश्य समझिए, पाप कर्म को छोड़िए, क्योंकि वो आपका विनाश कर देगा। क्योंकि प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है, राम नाम में इतनी सामर्थ्य है, राधा नाम में इतनी सामर्थ्य है, कृष्ण नाम में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि प्रभु के नाम सभी एक ही है और सब में एक ही शक्ति विराजमान है। अब आप चाहते हैं कि हमसे पाप तो हो गए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें भगवत मार्ग मिले, हमें भक्ति मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्य कर्म करते रहना है। जो भी आपको सेवा मिली है या कार्य मिला है या जो भी आप कार्य करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कोई ना कोई गृहस्थ जीवन में कार्य तो करता ही होगा। अब वो दिन भर वो पाठ पूजा नहीं कर पाता, तो उसे कैसे करना पड़ेगा। तो जैसे सुबह जल्दी उठ के भगवान का ध्यान करना और नाम जप करना, वो तो आप कर ही सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सुबह। फिर बाद में आप जैसे अपने कार्य पे चले गए, अब वहाँ आपको कैसे नाम जप करना है। जैसे आप ड्यूटी पे हो, आप अपना कार्य कर रहे हो, तो जैसे ही 10 मिनट आपने कार्य किया, एक बार नाम बोल दिया राम, फिर 10 मिनट कार्य किया, वापस नाम बोल दिया राम। तो ऐसे ही आपको दिन भर चलाना है, दिन भर आपको राम 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 करना है। उसके बाद में आप देखोगे आपके जो पाप थे धीरे धीरे समाप्त होंगे, मन आपका शीतल होगा, पवित्र होगा, हृदय आपका एकदम शीतल होगा, मन को एकदम शांति मिलेगी। लेकिन आपको याद रहे कि हमेशा स्मरण भगवान का रहना पड़ेगा। नाम जब आपका निरंतर चलेगा तभी आपके जीवन में शांति मिलेगी, सुख आएगा। अगर आपके जीवन में नाम नहीं है तो आप हमेशा अशांत रहोगे, कहीं भी भाग के चले जाओ। तब लगे कुशल ना जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम,
जब लगे भजत न राम, कहू शोक धाम निज काम। तो व्यक्ति स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता अगर उसकी जिह्वा पे राम नाम नहीं है। कहीं भी भागा चला जा, अगर आपके जीवन में कामना है तो आपके जीवन में अशांति है, क्योंकि कामनाएं वासनाएं आपको हमेशा जलाएगी, क्योंकि ये संसार जगत मिथ्या है, झूठा है, ये स्वप्न की भांति है। यहाँ पे आपके जो व्यक्ति वस्तु स्थान में आपका जो चिंतन जा रहा है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, वो क्षणिक है, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर छूटेगा और सभी आपका यही रह जाएगा। और जाएगा क्या? सिर्फ राम नाम साथ जाएगा। मृत्यु सैया पे जब व्यक्ति कोई मरणासन व्यक्ति को ले जाया जाता है शैया, तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो राम नाम सत्य है, उससे ही मुक्ति आपको मिलेगी, लेकिन उससे अमल कोई नहीं करता, आचरण में कोई नहीं उतारता, अपने जीवन में कोई नहीं उतारता। सिर्फ उनको 2 शब्द याद है, सिर्फ वो जीवन में उतार ले तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो वो भगवत समर्पित हो जाएंगे, उनको आप शरणागत हो जाओगे और उनको समर्पित कर दोगे सभी कर्म, तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज एम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और मेरे शरणागत हो जाओ, तो मैं सभी पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं। तो आपको समझना है, अगर आप भगवत मार्ग में भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, तो आपको अपने आचरण सुधारने पड़ेंगे। जीवन में आपके तकलीफ आएगा, दुख आएगा, समस्या आएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करता रहना, नाम जप करता रहना, तो आपका जैसे जैसे मन शीतल होगा, बुद्धि पवित्र होगी, वैसे ही आपको आनंद आने लगेगा और आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होने लगेगी। आप कहते हो मेरे धन की कमी है, तो धन आपको मिल जाएगा। आप कहते हो मुझे शांति चाहिए, शांति मिल जाएगी। जो चाहो आपको नाम से मिल जाएगा, लेकिन आपको विश्वासपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाम जप करना पड़ेगा। जब तक नाम जप नहीं होगा आपका जीवन अशांत रहेगा। गृहस्थ जीवन में आपके जो भी दुख है, समस्या है, वो आप ही के कारण है, क्योंकि दुख आपने खुद ने घेर लिया है। आप सोचते हैं ये माया है, माया तो आपने पकड़ लिया इसलिए माया है। पति है, पुत्र है, माँ है, बहन है, सब पूरा परिवार है, तो माया तो आपने मान लिया है। अगर उनमें ही आप भगवत भावना कर लोगे, उन्हें ही अपना भगवान मान लोगे, उनकी सेवा करोगे, माता पिता की, पत्नी की, सबकी सेवा करोगे, तो वैसे भी आपको भगवत मार्ग ही मिलेगा। क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में आप हमेशा भजन भी कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं और सबकी सेवा भी कर सकते हैं, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। आप इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख को प्राप्त होंगे। बस आपके शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुँचे, आप किसी को दुख नहीं दें, सबको सुख पहुँचाने की चेष्टा करें, फिर देखिए आपके जीवन में परम आनंद आएगा और आपके जीवन की जो भी समस्या है, तकलीफ़ है, दुख है, वो सभी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि 3 गुणों से रचित ये पृथ्वी, ये सृष्टि, इसमें 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे अंदर आते हैं। तमोगुण आता है तब हमारे अंदर क्रोध आता है, सतोगुण आता है तो हमें पाठ पूजा करने का मन होता है, मतलब सत्य मार्ग पे चलने का मन होता है। रजोगुण आता है तो हमें तामसिक प्रवृत्ति सामने आ जाती है, मतलब आलस आता है। रजोगुण में तमोगुण, ये दोनों वृत्तियाँ हमें नहीं रखनी है, हमें सिर्फ सत्वगुण पे ध्यान देना है। सत्य कर्म हम जितने ज़्यादा होंगे उतने ही हम भगवत मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। और अपने जीवन में हमेशा आचरण को बना, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, इन चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये महापाप बताए गए हैं। शराब, मदिरा, मांस भक्षण, व्यभिचार करना, चोरी करना, हिंसा करना, डकैती करना, ये सभी महापाप बताए गए कलयुग में अगर आपको आनंद प्राप्त करना है, भगवत मार्ग में माया से बचना है, तो केवल प्रभु का नाम स्मरण और नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे ही आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में सभी तकलीफ़ें, अशांति सभी खत्म हो जाएगी और आप एक आनंद का जीवन महसूस करोगे। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।